जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार दोस्तों, मंगलवार का दिन सभी को मंगलता प्रदान करता है और अमंगलता का नाश करता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने से कुंडली का मंगल ग्रह शुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से उनकी असीम कृपा मिलती है। ये दिन सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ को बढ़ाता है। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो उपाय संतान प्राप्ति के लिए या फिर संतान से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी बहुत लाभकारी है। इस उपाय को करने से पापों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है और उन पर भूत प्रेत काली शक्तियों का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है और छप्पर फाड़ धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये उपाय शनि की महादशा या साढ़े साती की परेशानी को भी दूर करने के लिए बहुत कारगर माना गया है और ये एकमात्र उपाय कर्ज में दबे व्यक्तियों का कर्ज उतारता है तथा भूमि, घर, वाहन का सुख प्रदान करता है। दोस्तों, ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की अगर हम रोजाना निरंतर पूजा करते हैं, वो हमसे बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति का मन, वचन और कर्म से उसका पवित्र होना भी जरूरी है। अगर आप किसी भी तरह के जीवन में परेशानी, कष्ट झेल रहे हैं और आप चाहते हैं उससे निकलना और कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी का ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी का सबसे बड़ा महा उपाय। इस एकमात्र उपाय को करने से हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहती है। जो भी काम को आप करना चाहते हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वो कष्ट दूर हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है। अष्ट निधि के दाता कहे जाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी की अगर हम पूजा आराधना करते हैं दोस्तों, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, हनुमान जी का जो ये उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय है पान के बीड़े का उपाय। पान का बीड़ा श्री हनुमान जी को बेहद पसंद है और अगर हम हनुमान जी की पूजा में मंगलवार या शनिवार को उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, तो इससे वो हम पे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नौकरी में आप पदोन्नति चाहते हैं, व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, संतान सुख में आपके बाधा आ रही है, वाहन सुख चाहते हैं आप, जीवन में जितनी तरक्की आपको चाहिए और अगर कोई कष्ट है, कर्ज है, इनसे मुक्ति आपको चाहिए, तो आपको भगवान हनुमान जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। हनुमान जी को पान का बीड़ा इतना पसंद है कि अगर उनकी शरण में जाकर आप उन्हें कुछ और नहीं तो पान का बीड़ा ही अर्पित करते हैं, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। हनुमान जी आपके उस कष्ट को या फिर आपकी जो कामना है उसको अति शीघ्र पूरा करते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम पूरी वो जानकारी दे रहे हैं कि आपको पान का बीड़ा कब लगाना है, आपको पान का बीड़ा कितनी संख्या में लगाना चाहिए, पान का बीड़ा लगाते समय बीड़ा तैयार करवाने में आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, आपको ये कार्य सुबह में करना है या शाम में करना है, पान का बीड़ा कौन अर्पित कर सकता है, कौन लोग नहीं कर सकते हैं, ये जो तमाम जानकारियां हैं इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, अब जैसा हम सभी जानते हैं, हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार का दिन। हम उनकी आराधना करते हैं और शनिवार के दिन उनकी आराधना करते हैं। खासतौर पर हनुमान जयंती के दिन उनकी विशेष पूजा आराधना करते हैं। दशहरे वाले दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करते हैं। आप इन दिनों में अपनी कामना हेतु हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित कर सकते हैं। पान का बीड़ा आपको अर्पित करना चाहिए किसी मंदिर में। अगर मंदिर में जाकर आप कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, और अगर घर में आप हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं तो आप घर पर भी कर सकते हैं। अब पान का बीड़ा आपको किस दिन अर्पित करना है, तो पान का बीड़ा आप मंगलवार के दिन अर्पित कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी आप अर्पित कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पान का बीड़ा जो हम अर्पित करते हैं, ऐसा माना जाता है कि शुभ फलों की कामना हेतु करते हैं। शनिवार के दिन जो पान का बीड़ा हम अर्पित करते हैं, उसमें जैसे कि आप कर्ज मुक्ति के उपाय हेतु करना चाहते हैं तो आप शनिवार को करें। आप बीमारी, शारीरिक कष्ट से परेशान हैं तो आप शनिवार को करें। अगर आप चाहते हैं कि शनि की साढ़े साती है, आप पर शनि की ढैया है, अंतरदशा महादशा में है और परेशान है, उसकी वजह से काम आपके होते होते रुकते हैं, हर तरह की अड़चने आ जाती है, तो इन चीजों से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आप शनिवार को भगवान हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी आप पान का बीड़ा अर्पित करने जाएंगे तो विधिवत भगवान का पहले पूजन करेंगे, पंच उपचार पूजन, जिसमें आपको भगवान को धूप, दीप, भोग ये दिखाना है और उसके साथ ही आपको पान का बीड़ा उन्हें अर्पित करना है। अब पान का बीड़ा आपको कितनी संख्या में अर्पित करना है, तो संख्या आप जोड़े से कर सकते हैं।
आप चाहे तो एक भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़े से करें तो ज्यादा अच्छा है। अब कितने शनिवार या कितने मंगलवार आपको ये कार्य करना चाहिए? देखिए, अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं शुभ कामना, शुभ फलों की इच्छा हेतु, अपने सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति हेतु, नौकरी व्यवसाय में तरक्की उन्नति के हेतु, संतान प्राप्ति के हेतु, तो आप मंगलवार को करेंगे। और 5 मंगलवार कम से कम 5 या 11 मंगलवार आप लगातार पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। अब अगर कर्ज मुक्ति से, बीमारी मुक्ति, शरीर की 7.5 ढैया दशा महादशा से आप पीड़ित हैं, उसकी वजह से आप भगवान से गुहार लगा रहे हैं उन संकटों को हरने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, तो आप शनिवार को करें अर्पित। और 8 शनिवार को आप लगातार अर्पित करें। शुभ फलों की, शीघ्र फलों की आपको प्राप्ति होगी। अब पान का बीड़ा आपको तैयार कैसे करवाना है? देखिए, बहुत ध्यान देना है। पान का बीड़ा जब हम हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार करवा रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान ये देना है कि जो पान का बीड़ा आप तैयार करवा रहे हैं वो बड़ी शुद्धता से बने। इसमें आपको ये मीठा पान बनवाना है, जिसमें कि आप कत्था, गुलकंद, सौंफ डलवा दें, नारियल का बूरा और सुमन कतरी, ये 5 चीजें आप डलवाएं। आप इस बात का खास ध्यान रखें कि इसमें चूना और सुपारी बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप पान की शॉप से, पान की दुकान से लाएंगे तो वहाँ पर तंबाकू लगे पान बनते हैं। तो ऐसे में आप शॉपकीपर, कोई दुकानदार को बोलेंगे, वो हाथ साफ करके फिर ये शुद्धता से आप बता देंगे उन्हें कि भगवान के लिए आप तैयार करवा रहे हैं, तो वो हाथ धो के शुद्धता से ये पान वो आपको तैयार करके दे देगा। ध्यान से, बिल्कुल साफ सुथरे से और बिल्कुल ताजा पान आपको तैयार करके हनुमान जी को अर्पित करना है। तो इस तरीके से पान आपने तैयार करवा लिया, संख्या हमने आपको बता ही दी है, और आपको कितने वारों में ये लगातार करना है हमने ये भी बता दिया है। अब आपको सुबह या शाम कब करना चाहिए? देखिए, अगर आप मंगलवार का व्रत करते हैं या शनिवार का व्रत करते हैं, तो आप सुबह या शाम किसी भी वक्त में ये पान का बीड़ा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप मंदिर में जाएंगे, जैसे हमने बताया, पंचोपचार पूजन करेंगे और उसके बाद पान का बीड़ा भगवान हनुमान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में रख देंगे और उसके बाद करेंगे आप प्रार्थना। देखिए, जिस भी मनोकामना से आपने पान का बीड़ा हनुमान जी को, प्रभु को अर्पित किया है, पूजा विधि विधान से करने के बाद में आप प्रार्थना में हनुमान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैंने आपको ये शुद्ध ताजा मीठा पान अर्पित किया है। ये रस भरा पान है और इस मीठे पान की तरह ही आप मेरे जीवन में मिठास भर दें। जो भी मेरे जीवन की समस्याएं हैं, हे प्रभु, उन समस्याओं को आप दूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीड़ा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारी, जो हमारे काम करने की जिम्मेदारी है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमें दिक्कतें आ रही हैं, जो हमारे उत्तरदायित्व में है लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा है, तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जो हमारे ऊपर का भार है, ये हमने प्रभु के चरणों में इस बीड़े के रूप में रख दिया है। हे प्रभु, अब जो इस जीवन का संकट है, जो बीड़ा है मेरे जीवन का, अब वो आप ही उठाएं। अब मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दी है। और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, किस तरीके से, जिस कामना से आपने ये पान का बीड़ा चढ़ाया है प्रभु के चरणों में, वो काम आपका बनता ही चला जाएगा। देखिए, हनुमान जी को बीड़ा अर्पित करने के बहुत फायदे हैं। जिस मनोकामना से आप करेंगे वो पूर्ण होते हैं। जिस भी संकट को दूर करना चाहते हैं आप, वो दूर होता है। मन में शक्ति का संचार होता है, आपके शत्रु परास्त होने लगते हैं, जीवन में आपकी सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आप वंश वृद्धि के लिए कर रहे हैं, वंश की बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह की जिस भी कामना से आप करते हैं पान का बीड़ा प्रभु को अर्पित करने के, ये सभी दोस्तों फायदे हैं। तो इस तरीके से आप किसी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के चरणों में ये पान का बीड़ा इसी तरीके से अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय वीर हनुमान लिखना ना भूलें। धन्यवाद।